हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कृषि यांत्रिकरण योजना के बारे में, जिसमें बहुत सारे अपडेट किए गए हैं। ठीक है, पिछले साल के अलावा भी कुछ चीजें को जोड़ा गया है। इसके बारे में, पूरी योजना के बारे में आपको बताएंगे। ये बिहार सरकार कृषि विभाग के द्वारा जारी किया गया है। क्या क्या है इस योजना में, इस सारी चीजों को बताएंगे। ठीक है, और आवेदन प्रारंभ कब से होगा, क्या कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, कब तक आवेदन होगा, ठीक है, और किस तरीके से आवेदन होगा। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में आपको बताएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए, ये जो है कृषि विभाग यांत्रिक योजना जो है, ठीक है, राज्य के किसानों के अनुदान दर के कृषि यंत्र क्रय करने के सुनहरा अवसर है। ठीक है, आप कम से कम दाम में कृषि का यंत्र जो है खरीद सकते हैं। इस पर सुनहरा अवसर है। कितना तक छूट मिलने वाला है, बोल रहा है कि कृषि यंत्रों पर 40 से 80% तक का अनुदान मिलेगा। यानी समझिए एक तरह से कि 100 रुपया का अगर कोई सामान है तो वो आपको लगभग 60 रुपया या 20 रुपया में मिल जाएगा। ठीक है, अच्छी बात यह है कि इस वर्ष 23 प्रकार के नए कृषि यंत्र को क्या किया, योजना में शामिल किया गया है। फसल अवशेष प्रबंध के लिए 23 यंत्र हेतु योजना की 1/3 क्या राशि कारणकृत किया जाएगा, मतलब ये माफ कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें दी गई है। ठीक है, जो अवशेष को करने के लिए होता है, जैसे मान लीजिए भूसा वूसा बनाने वाला यंत्र के बारे में ये बता रहा है। उसके बाद से कह रहा है, राज्य के निर्माताओं द्वारा निर्मित कृषि यंत्रों पर 10% की अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। जैसे राज्य के द्वारा या राज्य के जो टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाले हैं, उनके द्वारा अगर कोई ऐसी यंत्र बनाई गई है जो किसानों को मदद कर रही है, उस पर भी 10% का क्या है, अनुदान दिया जा रहा है। पहली बार ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से आवेदन का चयन होगा। तो ये भी देख लीजिए कि इसमें आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, आवेदन करते हैं, तो इसमें लॉटरी निकाली जाएगी। ठीक है, जैसे अभी उद्यमी योजना में लॉटरी निकाली गई थी, उसी तरीके से इसमें भी लॉटरी निकाली जाएगी और आपका चयन किया जाएगा। ठीक है, अब बताते हैं आपको। देखिए, अनुदान राशि जो है, पहले क्या था कि पहले हम लोग क्या करते थे कि पहले हम लोग खरीद लेते थे सामान। ठीक है, उसके बाद उसका रसीद जमा करते थे। रसीद जमा करने के बाद से हमको फिर से पैसा अनुदान का आता था। पहले फुल पेमेंट करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, कह रहा है कि अनुदान राशि काट कर केवल कृषक अंश भुगतान कर यंत्र क्रय करने की सुविधा दी जा रही है। ठीक है, यानी आपको जैसे मान लीजिए 100 रुपया का सामान है, मैंने बताया, अगर 40% का उस पर अनुदान है तो आपको केवल 60 रुपया ही देना है। पहले क्या था, 100 रुपया देना पड़ेगा, बाद में 60 रुपया आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो अब ऐसा नहीं है, पहले ही आपको छूट मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, आपको बढ़िया छूट मिलने वाला है इस पे। ठीक है, और कतार में बुआई रोपाई हेतु 16 प्रकार के यंत्रों पर अनुदान है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए और अनुसूचित जाति के लिए संतुलित अनुदान दिए गए हैं। ठीक है, अलग अलग जातियों के आधार पर भी दिया गया है अनुदान। जैसे, ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए भी दिया गया है। और कह रहा है कि मक्का, गन्ना, जूट एवं उद्यान से संबंधित यंत्रों के पर भी अनुदान है। ठीक है, जैसे मक्का बोने के लिए, गन्ना बोने के लिए, जूट बोने के लिए, ठीक है, इससे उद्योग करने के लिए जो यंत्र चाहिए उस पे भी भारी भरकम अनुदान दिया गया है। बात करें कि इसको आवेदन कब से करना है, तो इस वर्ष देखिए कुल कृषि यंत्रों की संख्या 110 प्रकार की हो गई है और आवेदन का तिथि दिया हुआ है 10/10/2023 से आप इसको आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि जो दिया गया है 1 महीने बाद की 10/11/2023 तक दिया गया है। तो इसके बीच में आप क्या कर सकते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। बात करें कि आवेदन कैसे करना है, तो बात आवेदन की देखिए, ये वेबसाइट दिया हुआ है, इस पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं दिनांक 10/10/2023 से। ठीक है, 11 बजे के बाद। ठीक है, उसके बाद से आवेदन की अंतिम तिथि मैंने बता ही दिया कि कितना तारीख को है,
10/11/2023 को। अब मैं बता दूं आपको, देखिए यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए है कृषि यांत्रिकरण सॉफ्टवेयर OFMAS, ठीक है, आवेदन के पूर्व कृषि विभाग में DBT पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। इसके जो हमारा क्या दिया हुआ है, OFMAS दिया हुआ है, इसका शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा है मैं, ठीक है, वो पोर्टल दिया हुआ है, उस पे DBT पोर्टल पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। जैसे आप FOMAS में जाके आप रजिस्ट्रेशन किए हैं तो आपका आवेदन इस प्रकार से स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपको DBT पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें विक्रेता सूची संबंधी यात्रा कृषि अनुदान प्रावधान किया गया है, ठीक है। विक्रेता हेतु भी इसमें प्रावधान किया गया है कि कौन कौन से लोग इसको बेच सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें दी हुई है, ठीक है। सॉफ्टवेयर में वर्जन भी दिया गया है, 10% से लेके आपको 80% तक छूट दिया गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और अलग अलग जैसे क्या बोलते हैं, फसलों के लिए भी अलग अलग जो मशीन यंत्र यूज होने वाले हैं उन पर भी भारी भरकम छूट दिया गया है। ये पूरी चीजें दी गई हैं, क्या क्या चीजें, ट्रैक्टर है, ठीक है, बहुत सारे सामान है, इस पे छूट दिया गया है। ये पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखा छोटे ट्रैक्टर के लिए भी दिया गया है 10 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट और 40% से अधिक यानी 4 लाख का अनुदान आपको दर पे मिल जाएगा। यानी किसी चीज का 10 लाख का दाम है तो आपको कितना में 6 लाख में मिल जाएगा, 4 लाख आपका अनुदान हो जाएगा, ठीक है। और उसमें भी ये बात है कि आपको कितना जमा करना है, केवल और केवल जमा करना है आपको 6 लाख ही, ठीक है। पहले 10 लाख जमा करना पड़ता था, ये सारी चीजें, ठीक है। अब देखिए इसमें LPG उद्योग मालगुजारी रसीद आपको उपलब्ध नहीं रहने पर स्थिति का विवरण देना पड़ेगा, मालगुजारी 2023-22-23 का, ठीक है। ये देखिए खेत का रैयत किसान के लिए पूरी चीजें दी गई हैं, आपको सारा व्यवस्था लेके जाना पड़ेगा। रैयत किसान है या कुछ भी है तो उस पे क्या ये सारी चीजों को दिया गया है, ठीक है। आपको पूरा अपना डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा। ये चीजें बता रहा है कि जब भी आपको ऑनलाइन कराना हो, उसका आवेदन करना हो तो कर सकते हैं, ठीक। ये पूरा यंत्र का दिया हुआ है कि किस पे कितना सब्सिडी दिया हुआ है, अलग अलग बांधकर ये जाके देख सकते हैं। मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल के में डाल दूंगा, आप जाके उसको बढ़िया से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।